साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए, किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के जवाब में अपना भाषण प्रस्तुत किया और उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही और जो भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे गौर से सुनने और समझने की जरूरत है कि आखिर क्या है ये शब्द। प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि हम लोगों ने बहुत सारे शब्दों को सुने हैं, जैसे श्रमजीवी, बुद्धिजीवी। इसी की कड़ी को मिलाते हुए उन्होंने एक नए शब्द का इजाद किया, आंदोलनजीवी, और आंदोलनजीवी को उन्होंने परजीवी से जोड़ा। परजीवी यानी जो दूसरे रूप से दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को जोड़ा। साथियों, मैं अभी आपको कुछ कहूं उससे पहले दो वीडियो क्लिप है, एक राजनाथ सिंह जी का है और एक नितिन गडकरी साहब का है। ये दोनों ही आज के समय में भारतीय सरकार, भारत की सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं इन पर। पहले आप इनको देखिए और उसके बाद आप सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। तो ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। और ये अधिकार कोई कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दिया है। ये अधिकार हमारे संविधान में है। फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये सब बातें होने के बाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं? क्या उनका कहना कानूनी है? क्या उनका कहना संविधान के दायरे में उचित है? मुझे लगता है इसका प्रधानमंत्री ने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। एक बात जरूर है कि जो लोग एक समय 2G स्पेक्ट्रम में जीरो भ्रष्टाचार हुआ कहने वाले लोग थे, जो एक बार रामदेव बाबा को संत कहकर उनको 3-3 बार 4-4 बार मिलने के लिए गए, जिन लोगों ने अन्ना हजारे के साथ चर्चा की 10 बार, तब लोग अच्छे थे। अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए। अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे। इस प्रकार की नीति है। एक तरफ सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह लोकतंत्र के विरोध में है। और हिंदुस्तान के जनता जो लोकतंत्र को अपना आत्मा मानती है, वह ऐसे बातों का कभी समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि इमरजेंसी में इन्हीं हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र के विरोध में जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार करके उस समय की सरकार को सबक सिखाई थी। और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर देश चलाना चाहते हैं तो देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच
सच कहा युद्धवीर सिंह जी ने। इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है। और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है। और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है, और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं। और मैं सचमुच आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी और आपको भी लाखोवाल जी, और हम अपने युद्धवीर सिंह जी, यह पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। चाहे जो भी हो, लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसे समाधान होगा, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप इसकी कार्य योजना बनाइए, इसका एक्शन प्लान बनाइए। सदैव राजनाथ सिंह आप लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने वीडियो देखा, एक तरफ नितिन गडकरी जी हैं जो उस समय जब सत्ता में नहीं थे, केंद्र की सरकार में नहीं थे, और एक तरफ राजनाथ सिंह जी हैं जो उस समय विपक्ष में थे। ये सभी लोग उस समय विपक्ष में थे। तब की बात है, किस तरीके से किसान आंदोलन को महत्व दिया जा रहा था और किस तरीके से आंदोलन का वर्णन किया जा रहा था। लेकिन आज के समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है। सवाल यह है कि वर्तमान सत्ता जो है, सरकार इतनी मजबूत है कि विपक्ष खत्म हो चुका है, विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब अगर लोकतंत्र में आंदोलन से लोग बचेंगे, आंदोलन से मुकर जाएंगे, तो लोकतंत्र का अस्तित्व कहां तक बचा रहेगा। लोकतंत्र में सहमति और असहमति, जब तक इनका जगह बना हुआ है तभी तक लोकतंत्र स्थापित है। अगर सहमति और असहमति के लिए जगह समाप्त हो गया तो वहां लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, वहां पर राजशाही हो गया, राजतंत्र हो गया। यह बात सभी को समझने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है। आंदोलन जीवी बिना आंदोलन के रह ही नहीं सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कभी ये छात्र आंदोलन, कभी किसान आंदोलन, कभी मजदूर आंदोलन, ये सारे लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है। साथियों, यह सवाल उठता ये है कि किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में कोई भी आंदोलन का प्रभाव सत्ता पर कब पड़ता है, जब आंदोलन बड़ा होता है। और आंदोलन कब बड़ा होता है? आंदोलन तब बड़ा होता है जब आंदोलन जिन लोगों का होता है उनके समर्थन में दूसरे लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर छात्रों का आंदोलन, जो छात्रों की समस्याएं हैं, तो छात्रों की आंदोलन सिर्फ छात्रों तक ही सीमित रहेगा तो बहुत कम संख्या होगी। ऐसे में क्या होगा कि सत्ता पर उसका प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि और भी लोग, जो हो सकता है किसान हो या हो सकता है कि मजदूर हो, वे लोग भी आ जाए। तो ऐसे में आंदोलन का दायरा बढ़ता है, सरकार पर दबाव बढ़ता है और फिर सरकार उसको मानती है। किसान आंदोलन है तो सिर्फ किसान ही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे, तो इसका भी दायरा छोटा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि एक आंदोलन में अलग अलग लोग शामिल हो और
उसकी बातों को, उसके दायरे को बढ़ाए ताकि सरकार उनके बातों को सुने और उस पर कुछ कार्रवाई करे। ये एक बात हुई। दूसरी चीज क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है। जब देश, जो भारत हमारा देश है, ये लोकतंत्र पर आधारित है, लोकतांत्रिक देश है, जब लोग घर से निकलेंगे नहीं, अपनी असहमति प्रकट ही नहीं करेंगे, तो फिर लोकतंत्र की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। ये परजीवी है। साथियों, मैं ये जानना चाहता हूं और आप लोग भी अपने आप से सवाल पूछिए, ये आप प्रधानमंत्री जी के समर्थक हैं या विरोधी हैं, सरकार के समर्थक है या विरोधी है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आज आप सत्ता में हैं तो कभी ना कभी आप विपक्ष में होंगे। तो सवाल ये उठता है कि कल जब आप विपक्ष में होंगे तो क्या आप उस समय की सरकार के नीतियों से असहमत होकर कोई आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे। इस देश में अनगिनत आंदोलन हुआ है। दुनिया के जो भी लोकतंत्र है, उन सभी लोकतंत्रों का आधार सिर्फ आंदोलन है, या यूं कहें कि आंदोलन की जो भूमिका है उस लोकतंत्र की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना आंदोलन के लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, खास करके नितिन गडकरी जी के बयान पर और राजनाथ सिंह जी के बयान पर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर और